हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम ठीक है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको ये कहा था कि हम लोग YouTube पर बायोलॉजी के इस तरीके के लेक्चर्स आपके सामने लेकर आएंगे जो आपको कंपटीशन या नीट के एग्जाम के अकॉर्डिंग हेल्प करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर नीट में हम दो तरह के कोर्स की बात करते हैं। एक होता है क्रैश कोर्स, ठीक है, जो लगभग 50 से 60 दिनों का होता है, और दूसरा होता है ईयर लॉन्ग कोर्स। ठीक है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो क्रैश कोर्स जनरली आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन में बहुत बड़ी हेल्प नहीं कर सकता अगर आपने जस्ट 12th पास की है और वो भी किसी स्कूलिंग से। ठीक है, लेकिन ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपका बेस मजबूत कर देता है ये आपका नींव मजबूत कर देता है, आपको आइडिया दे देता है कि एग्जाम में पेपर किस तरीके का आएगा। और हाँ, डेफिनेटली आप क्रैश कोर्स के साथ क्वालिफाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा मैं फिर कह रहा हूं बायोलॉजी, मैं फिर कह रहा हूं अपना जो YouTube चैनल है संस्कार गुरु नागौर, इस पर आप लेक्चर्स देख सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। रेगुलर क्लासेस के लिए संस्कार एकेडमी की ऐप है जहां पर कोई भी बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, पढ़ाई के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है आप थ्योरी पढ़ें, पहले उसको अच्छे से समझें धीरे धीरे और फिर उस पर क्वेश्चन करें। दूसरा तरीका है कि आपने थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत उसकी समझ है, लेकिन हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, तो उसको पढ़ने का तरीका कि आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को समझें। तो ये जो सीरीज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, इसमें हम रोज 10 से 15 क्वेश्चन की बात करेंगे बायोलॉजी के किसी एक चैप्टर से रिलेटेड, और उन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज मैं 11th के पहले चैप्टर के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मैं एक स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं, सीधी सी बात है। एग्जाम्पलर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पेपर कहां से आएगा भाई नीट में? एनसीईआरटी से। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था 11th के अंदर कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। 12th के अंदर कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। आज मैं पहले चैप्टर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, मेरे पास है, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, धीरे धीरे अपन इसके अंदर प्रोसेस में और मॉडिफिकेशन करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जो है वो ये है कि चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की बात है। लिविंग वर्ल्ड की जो बात है वो क्या कह रहा है चैप्टर? वो ये कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने जीव हैं, कितने तरह के जीव हैं, और सबसे मेन बात, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनका स्टडी कैसे किया जाए, उनको पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, क्या हम एक एक जीव को पढ़ सकते हैं? या सबसे पहले तो ये बात कि जीव है कौन, आप किसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे? ठीक है, आप किसी कॉकरोच को क्यों जीव कह देते हैं, और कॉकरोच जिस फर्श पर चल रहा है उसको हम क्यों ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते? एकदम सूखे हुए पेड़ को, एकदम सूखे दिखते से पेड़ को हम लोग क्यों ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं? और उसी पेड़ की बनी लकड़ी जो दरवाजा हमारे पास में है, तो उसको हम लोग क्यों जीव या ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं? तो कौन जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसको कैसे खोजा जाए, डिस्कवर किया जाए, उनको कैसे पढ़ा जाए? एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना संभव नहीं है, तो उसको समूह में बांटना जरूरी हो जाता है।
तो इसके लिए एक ब्रांच चलती है हमारे पास में टैक्सोनॉमी। एक ब्रांच चलती है बायोलॉजी की, एक ब्रांच है, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। ठीक है, इस वर्गीकी में मैं एक बेसिक बात आपको जरूर बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं, हम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं बट तरीका थोड़ा बदल गया है। हम क्वेश्चन से थ्योरी पे थोड़ा बहुत जाने का कोशिश करेंगे। टैक्सोनॉमी, इसमें मेनली 4 चीजों को पढ़ा जाता है। इसमें मेनली कितनी बातों का स्टडी होता है? 4। पहली बात का जो स्टडी होता है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना कि कोई जीव है या नहीं। हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म, जीवों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये पहचानना कि वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव है या नहीं, उसके कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा कैरेक्टर या दूसरी बात जो इस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा नोमेनक्लेचर, नामकरण। नोमेनक्लेचर, नामकरण, यानी कि आपने पहचान लिया कि वो ऑर्गेनिज्म है, वो जीव है, उसके लक्षणों के आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर, लेकिन लक्षणों के आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर, लेकिन आप उसको जीव तो नहीं करेंगे, आप उसको ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहेंगे, आप उसका कोई ना कोई नाम रखना चाहेंगे। तो ऐसा नाम रखें कि जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड हो। ठीक है, एक सीधा सा एग्जांपल देते हैं कि हम लोग अभी ये सीजन गर्मी का है, आम की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हिंदी में आम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैंगो कहा जाता है। लेकिन अगर यूनिवर्सली पूरी दुनिया में साइंस के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से इसका नाम देखा जाए तो शायद सबको पता होगा, इसको मेंजिफेरा इंडिका कहते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक ब्रांच पढ़ रहे हैं जीवों को पढ़ने के लिए, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। उसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना कि जीव है या नहीं। दूसरा नाम रखना, नाम के लिए कुछ सिस्टम है, उसमें सबसे फेमस बाइनोमियल सिस्टम है, द्विनाम पद्धति, लिनियस साहब ने दिया था, पढ़ेंगे फिर कभी। तीसरा है, जब आपने पहचान लिया, नाम रख लिया, तो सभी जीवों को अलग अलग पढ़ने की बजाय to study separately all organism, we have to make some groups of similar organism। हमें समान प्रकार के जीवों के समूह बनाने पड़ते हैं ताकि थोड़ा स्टडी आसान हो जाए। तो उसके लिए हमें एक टर्म यूज करनी पड़ती है, क्लासिफिकेशन। क्या टर्म यूज करते हैं? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। हम छोटे छोटे समूह बनाते हैं और जब हम नाम पहचान लिए हैं, आइडेंटिफिकेशन, नाम रख दिए हैं, नोमेनक्लेचर, क्लासिफाई कर दिए हैं, वर्गीकरण कर दिए हैं, तो अब हम इंटर रिलेशनशिप स्टडी, आपसी संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। आपसी रिलेशनशिप का अध्ययन कर सकते हैं कि जीवों में आपस में क्या संबंध है। ठीक है ना? अगर आप थोड़ा सा बायोलॉजी को ढंग से सोचेंगे तो मेरे हिसाब से हम सब पृथ्वी पर, अर्थ पर जितने भी जीव हैं उन सब के फाइनली तो एंसेस्टर यानी पूर्वज सेम होगा। सभी जीव किसी न किसी जीव से उत्पन्न हुए होंगे। अर्थ पर जो पहला जीव था, पृथ्वी पर जो पहला ऑर्गेनिज्म था, उसी से हम सब लोग निकले। सही बात है ना? तो यानी कि कहीं ना कहीं सब हमारे आपस में रिलेटिव है। मैं कह सकता हूं आदमी और कुत्ता, ह्यूमन एंड डॉग, ये ज्यादा क्लोज रिलेटिव हैं, निकट संबंधी हैं, बजाय कि आदमी और कॉकरोच के, बजाय कि ह्यूमन और कॉकरोच के। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा दूर थोड़ा नजदीक है तो वो अपने रिश्तेदार, वो अपने रिलेटिव हैं। वो कहीं ना कहीं एक समान पूर्वज से कॉकरोच निकला है, उसी पूर्वज से डॉग निकला है, उसी पूर्वज से ह्यूमन निकला है। तो आपसी संबंधों का अध्ययन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का बेस है। और जब हम जीवों को बांटते हैं, जब हम जीवों को बांटते हैं तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, पदानुक्रम। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पदानुक्रम। यानी हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, हेरार्ची। हेरार्ची में क्या होता है? हेरार्ची में क्या होता है? तो अगर मैं आपसे बात करूं हेरार्ची की, तो उसके अंदर जो सीधी सीधी बात निकल के आती है
उसके अंदर जो सीधी सीधी बात निकल के आती है वो क्या है, मैं आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस देख रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं है। पदानुक्रम का मतलब है कि जीवों को बांटना समूह के अंदर, और मेनली 7 समूह में बांटा जाता है। कितने समूह में बांटा जाता है भाई? 7 समूह में। और उन समूह को बोलते हैं, हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं? टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं खाली क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर की बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। और बुक कौन सी यूज कर रहा हूं मैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। तो 7 समूह में बांटा जाता है जीवों को जब बांटते हैं, ठीक है। और उन समूह को बोलते हैं संवर्ग। उन समूह को क्या बोलते हैं? कैटेगरी, ठीक है। और आपने शायद नाम सुना होगा कि जो 7 कैटेगरी हैं, 7 समूह हैं, उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है किंगडम। क्या है? किंगडम, जिसको कुछ लोग बोलते हैं जगत, ठीक है। आपने शायद 9th में एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस वैज्ञानिक था, विटेकर, ठीक है ना। क्या नाम था? विटेकर। तो विटेकर ने जीवों को, पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म, मैंने शायद पिछली क्लास में आपको कहा था लगभग 70 लाख तरह के जीव हैं, 7 मिलियन तरह के जीव हैं। तो विटेकर साहब ने उनको कितने किंगडम में बांट दिया भाई? 5। कितने किंगडम में बांट दिया? 5 जगत में बांटा, ठीक है। फिर किंगडम को और आगे बांटा। ये लगभग वैसी कहानी है कि जैसे पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं 7, तो महाद्वीप को फिर किस में बांटा गया, है ना? कंट्रीज में बांटा गया, देश। कंट्रीज को फिर किस में बांटा गया? स्टेट्स में, राज्य में। राज्य को किस में बांटा गया? डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिले। डिस्ट्रिक्ट्स को किस में बांटा गया? तहसील्स में बांटा गया। तहसील से फिर आगे हम लोग कह सकते हैं ग्राम पंचायत लेवल तक हम लोग पहुंच जाते हैं, है ना। विलेज लेवल तक हम पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी इस कोविड के टाइम में सभी लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी दिक्कतें उनके सामने आ रही है, थोड़ी तो क्या बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आ रही है। किंगडम उसी तरीके से यहां बांटना है। किंगडम के बाद में जगत को आगे बांट दिया गया किसमें? फाइलम में। किसमें बांट दिया गया भाई? फाइलम में, संघ में। ये मेरी क्लास उनके लिए है जो 11th और 12th कर चुके हैं, मेनली उनके लिए। अदरवाइज जो 11th में आए उनके लिए भी हैं, जो 12th में हैं उनके लिए भी हैं। उनके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा फाइलम। और इसी तरीके से यहां पर एक और नाम दिया जाता है डिवीजन, यानी प्रभाग, ठीक है। 5 जगत हैं जिसमें पूरी दुनिया के जीवों को बांटा गया है। फिर हर एक जगत को किसमें बांट दिया गया है? फाइलम या डिवीजन में, संघ या प्रभाग में। फिर किसकी बात आती है? क्लास की, यानी कि वर्ग की। किसकी बात आती है? क्लास की बात आती है। संघ को क्लास में बांट दिया गया। फिर किसकी बात आती है? ऑर्डर की, यानी कि गण की। हम 7 नाम, मैं फिर कह रहा हूं, वही महाद्वीप, देश, राज्य, जिले, तहसील। उसी तरीके से किंगडम में फाइलम है बहुत सारे, हर एक फाइलम में काफी सारी क्लास हैं, क्लास में ऑर्डर हैं। ऑर्डर के अंदर फिर आती है फैमिली। क्या आती है? फैमिली, कुल, ठीक है। फैमिली के अंदर फिर हम लोग बात करते हैं जीनस का, वंश का। और जीनस के अंदर हम लोग बात करते हैं स्पीसीज का। किसका बात करते हैं भाई? स्पीसीज का, जाति का। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी यूनिट, जब आप जीवों को बांट रहे होते हैं किसमें? कैटेगरी में। और बांटने की व्यवस्था क्या है? हायरार्की, पदानुक्रम। तो जो सबसे बड़ा समूह है वो कौन सा है? सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है? किंगडम, जगत। और जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी है? स्पीसीज। ये बात भी आप समझ लें, ठीक है। उसके बाद में एक बात यहाँ पे और निकल के आती है, एक बात यहाँ पे। अच्छा, हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं भाई? टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। उसमें किसकी बात करते हैं? जीवों को पहचानना है कि वो जीव है कि नहीं, आइडेंटिफिकेशन, उनका कोई ना कोई नाम रखना है ताकि उनको चिढ़ा नहीं सके, उनको समझ सके, नोमेनक्लेचर, उसके लिए सिस्टम होगा। क्लासिफिकेशन, हमें उन्हें समूह बनाना पड़ेगा ताकि हम आसानी से इंटर रिलेशनशिप को स्टडी कर सकें, आपसी संबंधों को पढ़ सकें।
जब बांटना है तो कम से कम 7 समूह में बांटेंगे, उनको कैटेगरी बोला जाता है। जीवों की इन चारों काम में जो भी चीजें हेल्प करती हैं उनको बोला जाता है टेक्सोनोमिकल एड। ये जो बातें हैं इसमें जो भी सहायक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल एड। ब्रांच कौन सी है भाई? वर्गीकी, ठीक है। और वर्गीकी में जो आपकी हेल्प कर रहा है वो क्या हो गया? वर्गीकी सहायता साधन। क्या हो गया भाई? वर्गीकी सहायता साधन। बोलो बात समझ में आ गई? मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब हम हेरारिकी में, पदानुक्रम, ये क्या है? हेरारिकी। जब हम हेरारिकी में, पदानुक्रम में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी, जाति से जगत की तरफ बढ़ते हैं। हेरारिकी में हम स्पीसीज से किधर जाएं? किंगडम में। स्पीसीज से किधर जाएं? किंगडम में। तो जनरल कैरेक्टर्स या कॉमन कैरेक्टर्स की संख्या, सामान्य अभिलक्षणों की संख्या, ये बोल रहा है कि जब हम स्पीसीज से किधर की तरफ जाते हैं? किंगडम की तरफ, तो जीवों के अंदर कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं कि घटते हैं कि एक समान रहते हैं? मैं आपसे बात करता हूं कि स्पीसीज की मैं बात करूं, ठीक है। स्पीसीज का एग्जांपल हम लोग ले लें। मैं आपको मनुष्य का एग्जांपल बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। मनुष्य है ह्यूमन। ह्यूमन का एक जगत है, क्या? ह्यूमन का जगत क्या है? एनिमल, जंतु जगत से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने कभी नाम सुना? ये सब 9th-10th की बातें मैं बता रहा हूं और उससे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। किसके? 11th-12th के। 9th-10th आपकी क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो किंगडम क्या हो गया? एनिमल। फिर फाइलम, संघ, बहुत सारे संघ है, उसमें से एक संघ है कोर्डेटा। एक संघ क्या है? फाइलम क्या है? कोर्डेटा। तो अपना संघ कौन सा हो गया? कोर्डेटा, ठीक है। उस कोर्डेटा संघ के अंदर एक क्लास आती है मेमेलिया, वर्ग। आपने सुना होगा, एक क्लास आती है मेमेलिया, वर्ग। तो हमारा वर्ग क्या हो गया? मेमेलिया। हम स्तनी जंतु हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें हमारा ऑर्डर, तो मेमेलिया में बहुत सारे गण हैं, ऑर्डर हैं। उसमें हमारा, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं साथ में, बहुत सारे गण हैं, ऑर्डर हैं। तो उसमें हमारा ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेट। कभी नाम सुना हो? क्या नाम है? प्राइमेट, ठीक है। और उस प्राइमेट ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली है। उस प्राइमेट गण के अंदर बहुत सारी फैमिली है। उसमें से हमारी फैमिली का नाम है होमोनिडी। क्या नाम है? होमोनिडी। और उस फैमिली में बहुत सारे वंश हैं। उसमें से हमारे वंश का क्या नाम है? होमो। और उस होमो वंश में कुछ जातियां हैं, उसमें से हमारी जाति का क्या नाम है? होमोसेपियंस। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हम एक जगत में बहुत सारे फाइलम है ना, और फाइलम में बहुत सारे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज है। तो सबसे अधिक समानताएं किस स्तर पर होगी? मैं वापस जाऊं उस अपनी पुरानी बात पे कि कॉन्टिनेंट, महाद्वीप स्तर पर समानताएं ज्यादा होगी जीवों में या फिर गांव के स्तर पर? तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलरिटीज कहां ज्यादा है लक्षणों की? गांव के स्तर पर, ठीक है ना, क्योंकि वो वर्गीकरण की छोटी इकाई है, स्मॉल यूनिट है, वहां विशिष्टताएं ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जाति के स्तर पर समानताएं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। किंगडम में बात करूं मैं, एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम में तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉकरोच भी आता है, अर्थवर्म, केंचुआ भी आता है, गाय भी है, ह्यूमन भी है, ठीक है, मछली भी है। लेकिन जाति के स्तर पर खाली ह्यूमन की बात होती है। तो क्वेश्चन क्या है, वापस बात करूं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे भाई? कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? घटेंगे। तो आंसर क्या जाएगा अपना? घटता है मामला, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट के अंदर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं
तो कौन सा सफिक्स आपने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा, मैं फिर 9th 10th के हिसाब से आपको समझाने की बात करूंगा। एक नाम सुना होगा अनुलग्न सफिक्स, आपने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, ठीक है ना। तो उसमें एल्केन के जो भी नाम होंगे उसमें पीछे एन लगा देते हैं, है ना। एल्कीन के जो भी नाम है उसमें पीछे इन लगा देते हैं, एल्काइन में आइन लगा देते हैं, एल्कोहल में ओल लगा देते हैं, ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं? सफिक्स। उससे पहचान लेते हैं, कहीं एन लिखा हुआ है, हेक्सेन, पेंटेन, है ना, ऑक्टेन, तो वो क्या हो गया? एल्केन सीरीज है। तो अनुलग्न हमेशा पहचानने में सहायता करते हैं, है ना, आइडेंटिफिकेशन में। तो ये कह रहा है कि प्लांट्स में जो क्लास है, प्लांट में जो फैमिली है उसके लिए पहचानने के लिए कौन सा सफिक्स काम का है। तो मैं आपको एक सीधी बात बता दूं कि फैमिली के लिए जनरली एससी वर्ड यूज लिया जाता है। क्या वर्ड यूज लिया जाता है? एससी। अगर कहीं पर नाम के पीछे एससी सफिक्स लगा हुआ है तो आप मान लें कि वो किसको डिनोट करेगा, किसको इंगित करेगा? फैमिली को। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक नाम सुना होगा पोटैटो फैमिली, आलू का कुल, उसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। ये सब नाम थोड़े 9 10 से मैं आपको 11th में ले जा रहा हूं। देखिए, ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन से थ्योरी पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो धीरे धीरे इसकी हैबिट हो जाएगी और आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा एक नए तरीके से पढ़ने के लिए। उसके लिए थोड़ा सा पहले थ्योरी क्लियर होना जरूरी है, 9 10 क्लियर होना जरूरी है। सोलेनेसी, तो आलू जिस फैमिली का मेंबर है उसका नाम क्या है? सोलेनेसी। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से गेहूं की मैं बात करूं तो शायद आपने एक नाम सुना होगा पोएसी, है ना, पोएसी। कुछ लोग इसको ग्रेमिनी भी बोलते हैं, लेकिन मेनली इसका क्या नाम है? पोएसी। तो पीछे क्या लगा है? सफिक्स एसी, तो क्या हो गया? फैमिली। हाँ, आलू और गेहूं का किंगडम क्या है? जगत क्या है? प्लांटी। हमारा क्या था? एनिमल, ठीक है। तो प्लांट्स में फैमिली के नाम में जो सफिक्स लगता है वो क्या है? एसी। ये पहचानने का तरीका है, ठीक है ना। अगर मैं आपको फिर बता दूं, यहां पे अगर ऑर्डर का पूछ लें, हम क्वेश्चन के साथ दूसरी बातें कर रहे हैं, अगर ऑर्डर का क्वेश्चन पूछ लें कि भाई पादप में ऑर्डर को, गण को कैसे पहचान, कितनी कैटेगरी में बांटना है? मेनली 7। वैसा याद रखो, महाद्वीप से गांव तक जाने का है, तो यहाँ पे किंगडम से कहां तक जाने का है? स्पीसीज तक जाने का है। तो ऑर्डर तक पहचानने का जो एक बेसिक तरीका है वो क्या है? एल्स। ऑर्डर तक जाने का बेसिक, ऑर्डर को पहचानने का जो सफिक्स है, अनुलग्न है, वो क्या है? एल्स। विटेकर ने कितने किंगडम बताए थे भाई? 5। याद रखना, 2 तो नाम बता चुका हूं, कौन से? एक प्लांट, एक एनिमल, बाकी भी आएंगे क्लासेस के साथ साथ। तो तीसरा क्वेश्चन यहां से निकलता है कि टैक्सोनॉमी क्या बताती है? ये जो ब्रांच है टैक्सोनॉमी, ये क्या बताती है? ये मेनली किस संबंध में आपको नॉलेज देती है? तो इसमें पहला था कि प्लांट और एनिमल्स की पहचान और क्लासिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल की पहचान और क्लासिफिकेशन। दूसरा था नाम और पहचान। तीसरा था विविधता यानी डाइवर्सिटी और इंटर रिलेशन। और चौथा था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इनकी लिस्ट में आपको या तो यहां पर मिल जाएगी आपको लेक्चर के साथ में, या फिर मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि टैक्सोनॉमी में किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की पहचान और क्लासिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल्स का नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तीसरा उनका स्टडी और डाइवर्सिटी, विविधता और आपसी संबंधों का अध्ययन। और चौथा कि उनका क्लासिफिकेशन। तो मैं सीधी बात करूं, टैक्सोनॉमी में 4 चीजें: पहचानना, नाम रखना, वर्गीकरण करना और आपसी संबंध। लेकिन आप सब क्यों कर रहे हैं? तो आपके पास 2 मूल उद्देश्य हैं। एक तो आप पहचानना चाहते हैं कि जीव है या नहीं, ऑर्गेनिज्म है या नहीं, और दूसरा आप उनको पढ़ना चाहते हैं
दूसरा आप उनको पढ़ना चाहते हैं। तो आंसर क्या निकल के आता है कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन, आपसी संबंधों का अध्ययन। जब आप आपसी संबंधों का अध्ययन करेंगे तो ये बातें तो अपने आप ही होगी, आप पहचानोगे, नाम रखोगे, समूह बनाओगे, तो तभी तो स्टडी कर पाओगे। तो इसका आंसर हो गया आपसी संबंधों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि आप जीनस किसे कहेंगे, वंश किसे कहेंगे, आप जीनस किसे कहेंगे। कितनी कैटेगरी में बात कर रहा हूं मैं, 7। तो इसमें आप जीनस किसको कहेंगे, वंश किसको कहेंगे। तो जीनस क्या होता है कि फैमिली के अंदर, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, वंश होते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारी या कुछ स्पीसीज, बहुत सारी या कुछ स्पीसीज, जाति जो आपस में लगभग समान होती है। बहुत सारी या कुछ स्पीसीज जो आपस में काफी समानता रखती हैं, वो क्या है, जीनस है। वो क्या है, जीनस। ठीक है ना। बहुत सारे जीनस जो सिमिलर हैं, वो क्या है, फैमिली। बहुत सारी समान फैमिली मिलकर ऑर्डर बनती है, बहुत सारे समान ऑर्डर मिलकर क्लास, और क्लास मिलकर फाइलम, और समान फाइलम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किंगडम का, जगत का। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। तो ये क्या बोल रहा है कि जो जीनस है वो कौन है, वंश है, आप किसको कहेंगे। तो हम किसको बोलते हैं, निकटतम प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप्स। निकटतम मतलब क्या हो गया, स्पीसीज। एकदम क्लोज रिलेशन वाले कौन है, स्पीसीज में। तो उनका समूह क्या है, जीनस है। ये इसका आंसर है। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस मैं आपके डाल दूंगा, आप डिस्कस करके देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स में जिस कैटेगरी को, कैटेगरी कितनी है भाई, 7। तो एनिमल्स में जिस कैटेगरी को फाइलम यानी संघ कहा जाता है, प्लांट्स में उस कैटेगरी को क्या कहते हैं। मैंने यहां पे पहले ही आपको बता दिया कि एनिमल्स में जिस कैटेगरी को संघ कहते हैं, फाइलम कहते हैं, प्लांट्स में उसी चीज के लिए डिवीजन वर्ड यूज लिया जाता है। मैंने कहा था मनुष्य का संघ, ह्यूमन का फाइलम क्या है, कोर्डेटा है, रज्जुकी है। लेकिन मैं अगर ये प्लांट्स के लिए यूज लेता तो मैं फाइलम नहीं बोलता, क्या बोलता, डिवीजन, प्रभाव। बात समझ में आ रही है। ये सब हमारे पास में है बातें। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। आपने नाम सुना होगा। बॉटनिकल गार्डन जिसको हम लोग बोलते हैं वानस्पतिक उद्यान। क्या बोलते हैं, वानस्पतिक उद्यान। जहां पे पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे रखे जाते हैं, उनको वहां पर प्रिजर्व, संरक्षित किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, बचाया जाता है। और चिड़ियाघर में किसकी बात होती है, एनिमल्स की, जंतुओं की। मैंने आपको कहा था टेक्सोनोमी में जो हेल्प करेंगे वो टेक्सोनोमिकल एड होंगे, वर्गीकी सहायता साधन होंगे। उसमें सबसे फेमस जो नाम मैं आपको बताता हूं वो है हर्बेरियम सीट। क्या नाम है, हर्बेरियम सीट। बात करेंगे अपन, एक लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड और लेंगे ताकि ये चैप्टर काफी कुछ क्लियर हो जाए। हर्बेरियम सीट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हर्बेरियम सीट या हर्बेरियम की बात कर ले हम लोग। दूसरा होता है बॉटेनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान। कहां किसकी बात करेंगे, पेड़ पौधों की, जिंदा की, मरे हुए, तो जिंदा सीधी सीधी बात है। तीसरा है जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर। किसकी बात कर रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर। किसको रखेंगे, एनिमल्स को, जिंदा की, मरे हुए, जिंदा भाई, सीधी सीधी बात। उसके बाद चौथा आता म्यूजियम, संग्रहालय। म्यूजियम, संग्रहालय देखे होंगे आपने, कई बार घूमने गए हो टूर पे, तो म्यूजियम में किसको रखेंगे, जिंदा की, मरे हुए, तो मरे हुए, यानी कि डेड स्पेसिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद एक नाम आता है की, यानी कुंजी। क्या नाम आता है, की यानी कि कुंजी। ये थोड़ा टफ टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक नाम आता है फ्लोरा।
किसी जगह पे प्लांट्स के समूह जो होते हैं उसको फ्लोरा बोलते हैं। अगर किसी जगह पर जंतुओं के समूह की बात आ जाए तो फौना की बात करेंगे। फिर एक नाम आता है मोनोग्राफ। नाम सुनिए, उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने का फायदा होगा। सीधी सी बात है, पाठ सेंधा सेंधा होना जरूरी है। ये तो पता हो कि उस चैप्टर में है क्या। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हमें अच्छा ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी हेल्प करेगी किसमें, जीवों को पहचानने में या नाम रखने में या नाम याद रखने में या समूह बनाने में या उनको पढ़ने में। तो उनको क्या बोलते हैं, वर्गीकी सहायता साधन। और बोलो मेरी हताई समझ में आ रही है क्या? ठीक बात है। फिर तो ये बोल रहा है कि जो बॉटनी, देखो आप सीधी सी बात है, गार्डन में जाएंगे तो क्या प्लांट्स को पहचानने में हेल्प नहीं होगी? होगी। तो टैक्सोनॉमी में हेल्प नहीं होगी? होगी। तो ये क्या हो गया, टैक्सोनॉमिकल एड, वर्गीकी सहायता साधन, सीधी सीधी बात है। तो ये बोल रहा है कि जो बॉटनिकल गार्डन है और जो चिड़ियाघर है ये मेनली किस तरीके के जीवों को रखते हैं। तो ये तो हमने कंफर्म हो गया कि जीवित रखते हैं कि मृत? जीवित। अच्छा, क्या खाली स्थानीय, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक, जैसे अभी एक वर्ड चल रहा है कोरोना के लिए, पेंडेमिक, यानी जो बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई या जो चीज आपको पूरी दुनिया में मिलती है उसके लिए बोलते हैं पेंडेमिक। और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक। दो वर्ड याद रखें, पेंडेमिक और एंडेमिक। ठीक है, तो कोरोना है पेंडेमिक डिजीज। ठीक है, और उस टाइम जब आज से काफी टाइम पहले गुजरात में, सूरत में प्लेग की बीमारी फैली थी, दैट वाज एंडेमिक डिजीज, पर्टिकुलर एरिया में था। तो ये बोल रहा है कि जब आप चिड़ियाघर की बात करते हैं तो वहां पे क्या खाली एंडेमिक जीवों को रखते हैं या बाहर से लाए जीवों को भी रख सकते हैं, है ना? तो बताइए क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो वहां हर तरह के जीव होते हैं। ठीक है, स्थानीय जीव भी होते हैं, इंडिजिनस स्पीसीज भी होती है और विदेशी जातियां यानी एक्सोटिक स्पीसीज को भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप यहाँ पर दोनों को रख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि एक जब आप किसी जीव को पहचानना है, हमारा बेस क्या है, ये काम करना, नाम पहचानना, नाम रखना, समूह बनाना, आपस में पढ़ना। कितने समूह बना सकते हैं? कम से कम 7 बनाना है। किंगडम कितने हो सकते हैं? 5। किसने बोला था भाई? विटेकर ने बोला था। ठीक है, और इनको बोलते हैं कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी में जब हम जीवों को रखते हैं तो एक नाम और बोला जाता है टैक्सोन। आप नाम सुनिए, एक नाम बोला जाता है टैक्सोन। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि किंगडम, जगत, ये कैटेगरी है जिसमें हमारा जगत क्या है, एनिमेलिया। तो किंगडम यानी जगत तो हो गया कैटेगरी, और उसमें एनिमेलिया क्या हो गया, टैक्सोन, वर्ग। छोटी सी बात है, एक और लेक्चर हम इस सीरीज में करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कई और बातें क्लियर होगी। ठीक है, फिर ये कहता है कि कुंजी यानी की एक वर्गीकी साधन है। ये तो हम बोल ही चुके हैं कि एक टैक्सोनॉमिकल एड है, वर्गीकी साधन है, और इसका प्रयोग, इसका यूज किस में किया जाता है? तो की एक ऐसा चाबी है ना, कुंजी एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने काम को इजी कर सकते हैं। इसको अगली क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां से ये कह रहा है कुंजी से आप किसको तैयार कर सकते हैं। तो कुंजी से आप प्लांट्स की लिस्ट बना सकते हैं। किसी एरिया के अंदर आप एनिमल्स, फ्लोरा, आप एनिमल्स की लिस्ट बना सकते हैं। किसी एरिया के अंदर फौना, आप मोनोग्राफ या मैनुअल भी डेवलप कर सकते हैं। एक नाम और आता है, आप कभी किसी दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप उसको बोलते हैं अपना कैटलॉग बताओ, है ना? क्या बोलते हैं? अपना कैटलॉग बताओ। जैसे मान लीजिए आप कपड़े की दुकान पे गए तो कैटलॉग बताइए कि क्या क्या डिजाइन है। जवाहरात की दुकान पे गए तो कैटलॉग बताइए कि ज्वेलरी का क्या क्या डिजाइन है। उसी तरीके से बायोलॉजी में भी कैटलॉग होता है कि उस एरिया में प्लांट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, एनिमल्स कौन कौन से मिल रहे हैं, और वो हेल्प करेंगे अगेन किसके अंदर, टैक्सोनॉमी में, वर्गीकी में, यानी इन 4 बातों में। यानी कि इसलिए वो क्या है,
टेक्सोनोमिकल एड, वर्गीकी सहायता साधन। एक बार क्लास का फ्लो बन गया, आपको मजा आने लगेगा क्लासेस के अंदर। हो सकता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में जुड़ने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन गारंटी है बहुत फायदा मिलेगा अगर आप रेगुलर इन क्लासेस में रहते हैं। ठीक है, तो अगला काम हम लोग बात कर रहे हैं सभी जीव। मैंने आपको पहले ही कहा था हम सब का पूर्वज कोई ना कोई है जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ है। तो क्या सभी जीवों में कोई समानता है? क्या ह्यूमन में, प्लांट में, बैक्टीरिया में, फफूंद में, फंजाई में, क्या इनमें कोई समानता है? पहली समानता है ये जीव है, ये ऑर्गेनिज्म है। एक चीज और है, आपने शायद कभी नाम सुना हो, साइंस से रिलेटेड है, आपने एक नाम सुना होगा जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ। सारा गेम उसका है। जितना भी बड़ा शरीर है उसकी सूचना, हम जैसे बोलते शरीर किसका बना है? सेल का, कोशिका का। कोशिका में इंपॉर्टेंट क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक में इंपॉर्टेंट क्या है? डीएनए। डीएनए, आरएनए, इसका नाम सुना होगा। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके शरीर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, शरीर में प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक्टिविटी, क्रियाओं से रिलेटेड सूचना डीएनए, आरएनए के पास होती है। आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल उनको बोलते हैं। तो सभी जीव जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, आनुवंशिक पदार्थ रखते हैं, डीएनए, आरएनए रखते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, उसकी मात्रा क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। व्हाई? क्यों? क्योंकि इनमें सब में एक ही टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, नंबर एक। नंबर दो, इनमें एक ही टाइप का सेल होता है। नंबर एक ऑप्शन है, इनमें जेनेटिक मटेरियल तो सब में होता है लेकिन उसकी डिग्री, उसकी मात्रा वो अलग अलग होती है या और। तो मेरे हिसाब से जेनेटिक मटेरियल सब में होता है, आपको भी समझ में आ गया होगा। डीएनए, आरएनए सब में होता है लेकिन उसका मात्रा सब में क्या है? अलग अलग। ठीक है, तो सभी जीव आपस में जुड़े हैं, रिलेटेड हैं ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल बट इन वेरिंग डिग्री, आनुवंशिक पदार्थ के कारण बट अलग अलग डिग्री में। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। फिर एक टॉपिक आता है, एक और क्वेश्चन है कि आप किसको जीव बोलेंगे? कौन सा लक्षण है जो जीव होने के लिए जरूरी है, आवश्यक है? पहला है ग्रोथ, वृद्धि। जीव है, ऑर्गेनिज्म है, तो उसको ग्रोथ तो करना ही चाहिए। दूसरा है साउंड प्रोड्यूस करना, ध्वनि उत्पन्न करना। ये हो सकता है सारे करते हों, कुछ नहीं भी करते हों। तीसरा है रिप्रोडक्शन, जनन। इसमें भी जरूरी नहीं है, कई ऐसे जीव हैं जो जनन नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन में भी कई बार दिक्कत या बीमारी हो जाती है कि वो जनन नहीं कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो नहीं जरूरी है सभी जीवों में हो। ग्रोथ लगता है सब जीव में होना चाहिए, लेकिन एक दिक्कत यह है कि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी देखा जा सकता है, ग्रोथ निर्जीव में भी देखा जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बरसात आई, तालाब का पानी बढ़ गया। भाई बढ़ोतरी तो क्या है? वृद्धि है ना। तो तालाब का पानी बढ़ गया तो तालाब में वृद्धि हो गया, तालाब में पानी का मात्रा में वृद्धि हो गया। तो वो जीव थोड़ी, ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। तो सब जीवों में ग्रोथ होती है लेकिन नॉन लिविंग में भी देखी जा सकती है। तो ग्रोथ को थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है कि लिविंग के नॉन लिविंग दोनों में मिल सकती है। एक ऑप्शन है यहाँ पे रेस्पॉन्स, अनुक्रिया देना। बाहर का कोई उद्दीपन है, बाहर का कोई मैसेज है, चाहे वातावरण दे, टेम्परेचर बढ़ा, मेरे शरीर में रेस्पॉन्स दिया, पसीना निकलने लगा। कोई आवाज देता है, मैं उसकी तरफ देखता हूं, ये रेस्पॉन्स। छोटे से छोटा जीव, कहते हैं कोरोना वायरस, कोविड वायरस, कोविड बीमारी के लिए कोरोना वायरस, वो भी बोलते हैं अभी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर के साथ वो रेस्पॉन्स देता है, वो मर जाता है। ठीक है ना। तो रेस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई जीव नहीं है
जो रेस्पॉन्स नहीं देता है, और अगर रेस्पॉन्स नहीं देता है तो हम उसको जीव कह भी नहीं सकते। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जीवों का ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उसकी परिभाषा दी जाती हो। तो एक ऑप्शन है ग्रोथ, परिभाषा दी जाती है, जन्म परिभाषा दी जाती है लेकिन थोड़ी दिक्कत है, और रिस्पॉन्स के आधार पर भी दी जाती है, लेकिन साउंड के आधार पर परिभाषा नहीं दी जाती है। ठीक है ना, तो आंसर यहां पर क्या चला गया, साउंड। और अगर इनमें से बेस्ट कैरेक्टर चुनना होता, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया देना, है ना, उद्दीपन के लिए, स्टिमुलस के लिए, तो बेस्ट आंसर होता स्टिमुलस। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो साउंड वाला बात चला गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में इन्होंने एक मैचिंग का क्वेश्चन दिया है कि कुछ नाम दे दिए और उनसे पूछ लिया कि ये क्लास को बताता है कि वर्ग को बताता है कि ऑर्डर को बताता है। तो मैं इसमें सीधा सीधा आपको आंसर दे सकता हूं। एक नाम है ट्यूबरोसम। तो अगर मैं आपको आलू का बायोलॉजिकल नाम बताऊं, आलू का बायोलॉजिकल नाम बताऊं, तो वो क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। मैंने अभी आपको आलू की फैमिली बताई थी, कौन सी बताई थी भाई, अरे आलू की फैमिली बताई थी, कौन सी बताई थी, ये रही देखो सोलेनेसी। पोएसी किसकी थी भाई, गेहूं की थी। तो एक नाम बताया जाता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो ट्यूबरोसम है वो किसको बता रहा है। तो मैंने आपको कहा था नाम रखने का सबसे बढ़िया पद्धति कौन सा है, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम। मैंने आम का नाम बताया कौन सा, मेंजिफेरा इंडिका। ह्यूमन का बताया क्या, होमो सेपियंस। आलू का बताया क्या, सोलेनम ट्यूबरोसम। यानी हर साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम सबसे सही पद्धति के अनुसार, बाइनोमियल सिस्टम के अनुसार कितने वर्ड्स का बनता है, 2। पहला वर्ड हमारे अंदर होमो, आम के अंदर मेंजिफेरा, और आलू के अंदर, पोटैटो के अंदर सोलेनम। ये किसको बताता है, जीनस को बताता है, वंश को बताता है। 2 शब्दों का साइंटिफिक नाम बनता है। पहला किसको बताता है, जीनस को, वंश को बताता है। दूसरा किसको बताता है, स्पीसीज को, जाति को बताता है। तो ट्यूबरोसम क्या हो गई, स्पीसीज हो गई, सोलेनम क्या हो गई, फैमिली हो गई। और इनका जगत मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आलू का जगत यानी कि किंगडम क्या है, तो फाइलम होगा। इसी तरीके से मैंने आपको ये भी कह दिया फैमिली क्या होगी, सोलेनेसी होगी, पीछे एसी लग गया। और मैंने आपको कहा ऑर्डर, गण की बात करें तो पीछे एल्स लगता है। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे ऑर्डर का नाम दिया पोलीमोनियल्स। क्या नाम दिया है, पोलीमोनियल्स। तो वो इसके किसको बता रहा है, ऑर्डर को। तो इस तरीके से ये इस चैप्टर के हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन आपके सामने किए हैं। वापस बाइंड अप करता हूं एक बार बात को। एनसीईआरटी क्रैश कोर्स, ईयर लॉन्ग कोर्स बायोलॉजी की बात करूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ाते जाएं। संस्कार गुरु नागौर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टैंडर्ड बुक है। मैं गारंटी लेता हूं पेपर कहां से आएगा, एनसीईआरटी से। पढ़ने के 2 तरीके हैं, थ्योरी से क्वेश्चन, क्वेश्चन से थ्योरी। हम किस पर चल रहे हैं इस चैनल पर, क्वेश्चन से थ्योरी पर। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। 11th का पहला चैप्टर कौन सा है, लिविंग वर्ल्ड, जीवों की बात करेगा। उसमें ब्रांच कौन सी लगती है, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। समझ में आ रही है, वर्गीकी में आपको 4 बात करनी है, जीव है या नहीं, यानी पहचान करना। अभी हमने कहा था सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि वो रेस्पॉन्स देता है कि नहीं, अनुक्रिया देता है कि नहीं स्टिमुलस के लिए, तो वो जीव हो जाएगा। उसका नाम रखना सबसे बढ़िया पद्धति कौन सी है, बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति। किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। नोट्स आप साथ में बनाते जाएं, पूरी क्लास को वापस बाइंड अप कर रहा हूं। नाम रखने की पद्धति बाइनोमियल सिस्टम किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। क्या बोलता था, किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम कितने शब्दों का होता है, 2। पहला किसको बताता है, पहला किसको बताता है, जीनस को, वंश के नाम को। दूसरा किसको बताता है, जाति, स्पीसीज के नाम को। मेंजिफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है, आम का बायोलॉजिकल नाम है। होमो जीनस है, सेपियंस स्पीसीज है, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नाम है। सोलेनम जीनस है, ट्यूबरोसम स्पीसीज है, आलू का बायोलॉजिकल नाम।
फिर हमें उनको हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना मुश्किल है, 7 मिलियन तरह के ऑर्गेनिज्म और उसमें भी बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है अनगिनत, तो उनको समूह बनाना, क्लासिफिकेशन बनाना, जब आप वर्गीकरण करते हैं तो स्टडी इजी हो जाती है। मेनली वर्गीकरण करने के लिए कितने समूह बनाते हैं? 7। उनको क्या बोलते हैं? कैटेगरी। उसमें जब जीवों को रखते हैं तो क्या बोलते हैं? टैक्सोन, यानी वर्ग की बात करते हैं। 7 में सबसे पहला सबसे बड़ा समूह जो बनाया जाता है वो है किंगडम। विटेकर ने कितने किंगडम बताए थे? 5। पहला कौन सा? प्लांटी। दूसरा कौन सा? एनिमेलिया। तीसरा कौन सा? फंजाई। चौथा कौन सा? प्रोटिस्टा। पांचवा कौन सा? मोनेरा। अगले लेक्चर में बात करेंगे या उससे अगले लेक्चर में बात करेंगे। किंगडम को बांट दिया गया बहुत सारे फाइलम में यानी संघ में, लेकिन प्लांट्स में क्या वर्ड यूज नहीं लेते? फाइलम। उसकी जगह क्या वर्ड यूज लेते हैं? डिवीजन यानी कि प्रभाग। उसे बांट दिया गया किसमें? क्लास में, वर्ग में। फिर किस में बांट दिया? ऑर्डर यानी कि गण में। और किस में बांट दिया? फैमिली यानी कि कुल में। फैमिली को किस में बांटा? जीनस में, वंश में, यानी उसके आगे किस में बांटा? स्पीसीज में, जाति में। जाति को क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल आधारभूत यूनिट बोलते हैं, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। किसको? जाति को। यहाँ पर जो जीव हैं उनमें अधिकतम लक्षण क्या है? सिमिलर है, कॉमन है, लेकिन किंगडम की तरफ जाते हैं तो केवल कुछ लक्षण कॉमन है। जैसा कि मैंने कहा सारे ह्यूमन एक स्पीसीज में आते हैं और उनमें बहुत समानताएं हैं, लेकिन ह्यूमन और कॉकरोच एक ही किंगडम में आते हैं, बहुत असमानताएं हैं। जनरली सफिक्स अनुलग्न के द्वारा इनको पहचाना जा सकता है, मेनली प्लांट्स के अंदर। जब अनुलग्न सफिक्स एसी यूज लेते हैं तो वो फैमिली की बात बताता है। आलू का फैमिली सोलेनेसी है, गेहूं का फैमिली, वीट का फैमिली पोएसी है। जब आप किसी के साथ सफिक्स एल्स लगाते हैं तो आप उसको ऑर्डर बोलते हैं। इसमें हमने एक वर्ड यूज लिया तभी, पोलीमोनियल्स। ठीक है, मैं ह्यूमन का क्लासिफिकेशन भी रिकॉल कर दूं। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कोर्डेटा, क्लास है मेमेलिया स्तनी, ऑर्डर है प्राइमेट, फैमिली है होमोनिडी, जीनस है होमो, स्पीसीज है होमोसेपियंस। ठीक है, फिर हमने कहा कि इस पूरी फॉर्मेट में जो हमें हेल्प करने वाली चीजें हैं, सहायक चीजें हैं, उनको बोलते हैं वर्गीकीय सहायता साधन, टेक्सोनोमिकल एड। वर्गीकीय सहायता साधन में बड़ी फेमस है प्लांट्स के लिए हर्बेरियम, बात करेंगे। बॉटनिकल गार्डन जहाँ पेड़ पौधे जीवित उनको संरक्षित रखा जाता है, पहचाना जाता है। चिड़ियाघर जानवरों की बात करेंगे जीवित, ये स्थानीय भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं और एक्सोटिक विदेशज भी हो सकते हैं। एंडेमिक का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बात हो, और पेंडेमिक का मतलब है पूरे विश्व में कोई बात हो। म्यूजियम संग्रहालय की बात करते हैं कि बड़ा फेमस है कुंजी, जिसके द्वारा आप विभिन्न तरीके से किसी जीव को पहचानने का हताई कर सकते हैं। पादपों का किसी एरिया में समूह फ्लोरा है, एनिमल्स का समूह फोना है, कैटलॉग की बात, सूची पत्र की बात करेंगे, मैनुअल और मोनोग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन के साथ, वो भी एनसीईआरटी की सबसे स्टैंडर्ड बुक एग्जाम्पलर के 11th के पहले चैप्टर के मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका किस प्रकार का लगा, इसमें आपको और क्या सजेशंस देने हैं और क्या आप चाहते हैं वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। जो मेरे परमानेंट नंबर है 9828315291, ओनली नंबर है 9828315291। एक 10 क्वेश्चन की सीरीज जो एग्जाम्पलर की नहीं होगी वो अपन और इसके साथ डिस्कस करेंगे, और या फिर हो सकता है कि एक बार अपन सभी चैप्टर के एग्जाम्पलर को क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए बायोलॉजी आपके साथ पढ़े। ठीक है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।